राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया टेलर की हत्या को लेकर अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में भी आक्रोश सामने आ रहा है। आज पेटलाबाद और झाबुआ में सर्व हिंदू समाज की ओर से यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए गए। देखिए रिपोर्ट। आक्रोश के साथ रैली निकल रही है, भगवा ध्वज थामे हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला और पेटलाबाद के हैं। यहाँ के मुख्य मार्गों से ये रैली निकाली गई, जिसमें आतंकवाद विरोधी नारे लगाए गए। साथ ही साथ चिंताएं जाहिर की गई कि इस तरीके की भावना, जिस भावना में आकर कन्हैया टेलर की हत्या की गई है, वो स्थानीय स्तर पर भी पनप रही हैं। उसको लेकर भी प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए। पेटलाबाद में ये रैली बस स्टैंड के पास से शुरू हुई, प्रमुख मार्गों से होती हुई ये तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई और स्थानीय तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जाना थी, जब सड़कों पर पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद भी प्रशासन छोरे रुक जा, छोरे रुक जा, छोरे रुक जा, ये उसी मानसिकता का परिणाम है। तो आपको लगता है कि जो आतंकी पकड़े गए, आरोपी पकड़े गए हैं, अगर राजस्थान से बाहर कहीं होते, यूपी में होते, तो क्या सही ढंग से न्याय हो पाता? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर राजस्थान के बाहर होते तो जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने अवहेलना की है हिंदू समाज की, उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया, वो ऐसी घटना नहीं होती। हिंदू समाज उदयपुर में जो घटना हुई, हमारे हिंदू भाई जो हैं कन्हैया की राक्षसी वृत्ति के लोगों ने जो हत्या कर दी, उस संबंध में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस घटना को सामान्य हत्या न मानकर आतंकी घटना मानी जाए और इसकी ठीक प्रकार से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। थांदला में बावड़ी मंदिर से प्रदर्शनकारी एक जुलूस की शक्ल में रवाना हुए। इसके पहले हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया गया। प्रमुख मार्गों पर होते हुए आज़ाद चौक के पहले गांधी चौक पहुँचे। यहाँ पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। उसके बाद तहसील कार्यालय पहुँचे और यहाँ पर भी ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उदयपुर की घटना की निंदा की गई, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो साथ में स्थानीय स्तर पर असामाजिक तत्वों के भी इसी तरीके की गतिविधियां भविष्य में करने की आशंका जताते हुए चिंताएं व्यक्त की गई। क्या कहा लोगों ने थांदला में, सुनिए। ये उदयपुर की घटना को लेके पूरे देश में आक्रोश है और इस थांदला नगर में भी आज आक्रोश आप देख रहे हैं। जो घटना उदयपुर में घटी है, उनके हत्यारों को जिस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, उसी प्रकार उन्हें भी सरेआम फांसी की सजा तत्काल दी जाए, क्योंकि अब इसमें किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया के सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने स्वयं ने वीडियो जारी करके अपना अपराध कबूल किया है, वीडियो सबने देखा है, इसलिए अब किसी प्रकार के सबूत की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय उसको तत्काल जो है 1 महीने के अंदर ट्रायल करके और फांसी की सजा दे। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी औपचारिक रूप से जो शासन प्रशासन को उनकी जांच पड़ताल करना है, उसमें अधिक विलंब नहीं करते हुए ऐसे क्रूरतम घटनाओं के अपराधियों को, दरिंदों को तत्काल सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसे लोगों को भय व्याप्त हो, ताकि भविष्य में कोई उनके पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं अपने क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही कामना रखता हूँ। धन्यवाद। उदयपुर की घटना का मैं घोर शब्दों में विरोध करता हूँ। जो घटना राजस्थान के उदयपुर में हुई, अगर इस प्रकार की घटना कहीं मध्य प्रदेश या यूपी में होती तो उसके हत्यारों को अभी तक तत्काल सज़ा मिल जाती होती है। हमारे योगी जी जैसे एवं
हमारे धामी जी जैसे मुख्यमंत्रियों की ऐसे पूरे देश में आवश्यकता है, ताकि ऐसे घोर और कट्टरपंथी लोगों को तत्काल सजा दी जाए और इस प्रकार की जो एक दहशत फैलाने की उनकी रणनीति है उसे ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कि उदयपुर की घटना से संदेश समस्त हिंदुओं के लिए बड़ा एक मुंह पे तमाचा दिया है और ये घटना कहीं भी घट सकती है सरेआम दिन में इस प्रकार की। और हम मांग करते हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी हो और हमको हिंदू समाज को जागृत होकर के ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अपनी योजना स्वयं बनानी पड़ेगी। यहाँ दिलचस्प बात ये रही कि थांदला में और पेटलावद में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने चिंता जताई इस बात को लेकर कि असामाजिक तत्व जो बाहरी इलाके से आए हैं वो उनके शहर की फ़िज़ा को भी ख़राब कर सकते हैं और उदयपुर की तरह यहाँ पर भी घटनाक्रम कर सकते हैं। किस तरीके की चिंताएं जाहिर की गई, सुनिए। पूर्व में भी बहुत 3-4 घटना हो चुकी है। यहाँ पे 2-3 लोगों को यानी कि चाकू से भी वार किया गया है, बाहर के रहने वाले लोगों ने, जो बाहर से आते हैं और क्या पता क्या कहाँ से आते हैं, कोई कुछ किसी को नॉलेज नहीं है, बस आते हैं और रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं बस, और कुछ भी आपराधिक प्रवृत्ति से किसी न किसी से चोटिल करते ही हैं। इस सारे मामले में भी हमने प्रशासन को भी बताया है, पहले टीआई महोदय को भी बताया था, एसडीएम महोदय को भी नॉलेज में था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, फिर भी लोग आते ही रह रहे हैं। हमेशा एक तरफा कार्रवाई होती है, हर छोटे से छोटे काम के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है। प्रशासन तो ध्यान दे ही, साथ में मैं अपील करूँगा यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम समाज है वो भी इस ओर ध्यान दें। जो भी इस प्रकार के आपराधिक कृत्य किए गए हैं 1.5 साल में, सब बाहर के लोग हैं, तो उनका आना जाना मस्जिदों में होता ही होगा, मिलना भी होता होगा, इस ओर वो भी सजग रहें। हिंदू समाज अगर अभी नहीं जागा है तो आने वाले 2-4 साल में तो यही स्थिति हो जाएगी, कन्हैया जैसे कातिल यहाँ पे भी मारे जाएंगे। तो इस तरीके के प्रदर्शन कल भी झाबुआ जिले के राणापुर, झाबुआ और अन्य जगहों पर किए गए थे। आज पेटलावद और थांदला में प्रदर्शन कर ये जताने की कोशिश की गई कि उदयपुर की घटना को लेकर पूरा देश स्तब्ध है और कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। तो भविष्य में इस तरीके की घटनाएं झाबुआ जिले में न हो, पेटलावद थांदला में न हो, उसको लेकर भी चिंतित है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।